अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरव स्वागत करता हूं आप सभी का बाल कार्यक्रम में। तो मैं आ गया हूं लेकर आप सभी के लिए कुछ आपसी प्रेम और भाईचारे की सौगात। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अनेकता में एकता ही इसकी अखंड पहचान है। भारत में सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ रहते हैं और एक दूसरे के मज़हब, धर्म और परंपरा तथा भाषा का आदर करते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, जो अपने आप में अद्वितीय और अनूठी है। और इसी से प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी है, जो कुछ इस प्रकार है। गुस्से और नफरतों को दूर करे, बोले सबसे मीठी वाणी, एक सा सुर बोलकर शुरू करे इंसानियत की कहानी। अनेकता में एकता ही, यही हो भारत की विशेषता, देश की अखंडता में ही हो सबकी सफलता। तो दोस्तों, हमें आपस में हमेशा प्रेम स्वभाव से रहना चाहिए, नफरतों को कभी पैदा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस गया है, जिसमें कई वीर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन वीर बच्चों ने कई क्षेत्र में पुरस्कार लिए, जैसे कला और संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस और खेल क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त किया। तो आज दोस्तों, मैं इन्हीं वीर बच्चों की कुछ कहानी आपसे साझा करूंगा। उत्तर प्रदेश की अनुष्का पाठक को भी बाल पुरस्कार मिला है। वह महज 8 साल की है। उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला। अनुष्का ने कथा वाचन के क्षेत्र में खुद को स्थापित किया है। अनुष्का इतनी कम आयु में देश भर में कथा वाचन करती हैं। वो आध्यात्मिक जगत में एक हस्ती बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के 13 साल के अरिजीत बनर्जी को भी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरिजीत महज 13 साल के हैं। उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। वे पारंपरिक पखावज बजाने में माहिर हैं। गुजरात के वडोदरा की 13 साल की हेत्री कांति भाई को भी बाल पुरस्कार दिया गया। वह सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के मरीज के चलने फिरने और शारीरिक संतुलन बनाने रखने की क्षमता प्रभावित होती है। इस गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर भी हेतवी ने दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए अपनी मासिक पेंशन दान कर दी। जम्मू कश्मीर के इफाक हमीद को कला और संस्कृति के क्षेत्र में बाल पुरस्कार से नवाजा गया। 12 साल के इफाक हमीद रबाब के उस्ताद हैं और उन्हें 2020 में भी भाई मर्दानी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली की सुहानी चौहान को भी राष्ट्रपति द्वारा बाल पुरस्कार से नवाजा गया। सुहानी को नवाचार के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। महज 16 साल की सुहानी चौहान ने सौर ऊर्जा से संचालित कृष्ण वाहन SOPT की विकसित किया, जो टिकाऊ खेती के लिए एक प्रभावशाली समाधान पेश करता है। राजस्थान के आर्यन सिंह को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह 17 साल के आर्यन सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रोबोट एग्रोबॉट को विकसित किया, जिसका उद्देश्य IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करके किसानों के जीवन को सरल बनाना है। मध्य प्रदेश के 9 साल के अवनीश तिवारी ने डाउन सिंड्रोम से जुड़ी बाधाओं के बावजूद महज 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट आधार शिविर की चढ़ाई की और अपने असाधारण सामाजिक सेवा के लिए 2020 में श्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, इन्होंने कितने अच्छे काम किए। हम सबको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा की महेंद्रगढ़ की गरिमा को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बाल पुरस्कार मिला है। गरिमा की उम्र महज 9 साल है और नेत्रहीन है। गरिमा नेत्रहीन होने के बावजूद साक्षर पाठशाला नामक अपनी पहल के माध्यम से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। तो देखा आपने दोस्तों, नेत्रहीन होने के बावजूद भी वह शिक्षा प्रदान कर रही हैं। इसी तरह दोस्तों, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में त्रिपुरा की ज्योत्सना को बाल पुरस्कार से नवाजा गया। महज 16 साल की ज्योत्सना बाल विवाह के खिलाफ शिक्षा के अधिकार के लिए और अपने समुदाय की अन्य लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए मुहिम चला रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, इन वीर बच्चों ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी बहादुरी दिखाई।
हम भी बहादुर बन सकते हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। पर हाँ, जब मौका मिलेगा तो जरूर अपनी बहादुरी दिखाएंगे। चलो दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, क्यों ना कुछ चुटकुले सुन ले। चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू बोला, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा मैंने, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। आजकल बच्चों से तो मच्छर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, शाम होते ही घर तो आ जाते हैं। मेहमान चिंटू से पूछते हैं, और बताओ बेटा आगे का क्या प्लान है? चिंटू, बस आपके जाते ही बिस्कुट खाऊंगा, वैसे भी नमकीन और मेवा तो आपने छोड़ा ही नहीं। टीचर, बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, इसका भविष्य काल बताओ। चिंटू, मैम और क्या होगा, अब लाइट जाएगी। दोस्तों, चुटकुले तो बहुत सुन लिए, क्या आप लोगों को पता है मित्रता का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम उन्हीं के साथ गुस्सा करते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ पढ़ते हैं और मजा भी उन्हीं के साथ करते हैं। वे हमारे सुख दुख के साथी होते हैं और मित्रता का पाठ हमें भगवान श्री राम जी से सीखना चाहिए। वे सच्चे मायनों में एक अच्छे मित्र थे। और दोस्तों, इन्हीं मित्रता के ऊपर लेकर हमारे कुछ साथी हमें कुछ बातें बताएंगे, क्यों ना उनसे सुन ले। मितवा, मेरे मितवा, ओ मितवा, कितनी मधुरता है ना इस शब्द में। इसका संबंध दिल से जो है, इसकी जगह दिल में है। इसके दूर होने से दिल टूट जाता है और इसके पास होने से दिल खिल जाता है। मित्र केवल वह नहीं होता जो जिंदगी भर साथ दे, मित्र वह होता है जो क्षण भर के साथ में जिंदगी दे दे। ऐसे ही मित्र थे श्री राम। उन्होंने मित्रता के मार्ग में जाति पाति को बाधक नहीं माना। वन गमन के समय उन्होंने निषाद राज को मित्रवत गले लगाया। वे अपने पिता की आज्ञा से वन वन भटक रहे थे, प्रिया सीता के हरण से व्याकुल थे। उधर किष्किंधा में वानर राज बाली का भाई सुग्रीव भ्राता संताप से त्रस्त था। इस तरह राम भी दुखी थे और सुग्रीव भी दुखी थे। ऐसे में दोनों का मेल हुआ और दोनों मित्र बन गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। जेहि विधि मिलहि जानकी आई। अर्थात सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिससे जानकी जी आपको मिले। सुनु सुग्रीव मारिहु बालिहि कहीं बार। ब्रह्म रुद्र शरणागत गई, न उबरी प्राण, न उबरी प्राण। अर्थात रघुवीर ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में आ जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में श्री राम के मुख से सच्ची मित्रता की पहचान बताई गई है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकित पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अर्थात जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु अर्थात बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। साथ ही ये कहते हैं कि मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोके और अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपा दे। श्री रामचरितमानस में श्री राम कहते हैं कि जो देने लेने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे, वही श्रेष्ठ मित्र कहलाने योग्य है। वे श्रेष्ठ मित्र के और भी लक्षण बताते हुए कहते हैं कि आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति सम भाई, अस्कु मित्र परिहरहि भलाई।
जो सामने तो बन बनकर मीठे वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप के चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। श्री राम ने सच्चे मित्र के अनेक गुण बताए। वे सभी गुण उनमें भी विद्यमान थे। उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव की विपत्ति में साथ दिया। सुग्रीव ने भी माता सीता का हरण करने वाले रावण के साथ युद्ध में अपनी सेना सहित साथ देकर सच्चा मित्र होने का प्रमाण दिया। श्री राम में मित्रता का भाव अद्भुत है। उनकी पत्नी सीता जी को लंकापति रावण हरण करके लंका ले गया। इस शत्रु का भाई विभीषण जब श्री राम की शरण में आया, तब उन्होंने उस पर संदेह करने के बदले उसे मित्रवत गले लगा लिया। श्री रामचरितमानस में विभीषण कहते हैं, मैं निज सर अति अधम स्वभाव, सुबह आचरणों किन्हीं न काहू, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। अर्थात मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभाचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। यही नहीं, श्री राम ने लंका विजय के बाद विभीषण को ही लंका का राजा बनाने की घोषणा युद्ध से पहले ही कर दी थी। यह थी उनकी मित्रता की पराकाष्ठा। विभीषण ने भी एक सच्चे मित्र की भांति युद्ध में श्री राम की भरपूर सहायता की। श्री राम की कथा में न केवल श्री राम एक आदर्श मित्र हैं, बल्कि उनके सभी मित्रों ने भी मित्रता का धर्म निभाया। इस तरह राम कथा हमें सच्चा मित्र बनने की प्रेरणा देती है। जब भी हमसे कोई हमारे मित्र के बारे में पूछता है, तो हम अपने सहपाठी या सह खिलाड़ी का नाम झट से ले लेते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी के जीवन से मैंने तो भाई ये सीखा है, कुछ पल साथ रहने वाले ही हमारे मित्र नहीं होते, बल्कि मित्र वे होते हैं जो एक दूसरे को भली भांति समझते हैं, एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं और तन मन से उसका समाधान करते हैं, एक दूसरे के संकट में साथ देते हैं। मैं भी अपने जीवन में अपने मित्र की विषम परिस्थितियों में साथ दूंगा और अपने मित्र से सदैव प्रेम करूंगा। राम भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता। वे श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनके बिना राम रावण युद्ध में श्री राम के विजय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलाना, माता सीता की खोज, लक्ष्मण मूर्छा के समय हिमालय से संजीवनी बूटी लाना हनुमान जी ने ही तो किया था। यह सभी कार्य श्री राम के प्रति उनके भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। हनुमान जी के हृदय में श्री राम और सीता बसे थे, तो श्री राम के हृदय में भी हनुमान का वास था। श्री राम सदैव हनुमान जी पर अपनी कृपा वर्षा करते रहे। श्री राम ने हनुमान जी को अपना श्रेष्ठ भक्त माना। इसी प्रकार मतंग ऋषि की शिष्या शबरी भी उनकी अनन्य भक्त थी, उनके दर्शन की अभिलाषिनी थी। श्री राम ने शबरी को दर्शन देकर उसकी चिर प्रतीक्षा को पूर्ण किया। यही नहीं, उसके आतिथ्य को भी स्वीकार किया, उसके प्रेम भरे झूठे बेर को ग्रहण किया। आज भी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में राम भक्त विद्यमान है। राम की सच्ची भक्ति तो राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने से है। हम बच्चे भी अपने माता पिता का कहना माने, अपने मित्रों के संकट में साथ दे और दूसरों के दुख को दूर करे, तो यही मेरे विचार से सच्ची राम भक्ति होगी। श्री राम के समान आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा बनकर ही सच्चे राम भक्त बना जा सकता है। श्री राम श्री राम। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण
दोस्तों, हमारे इन साथियों ने कितनी अच्छी बातें बताई मित्रता के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले रविवार इस समय सेम फ्रीक्वेंसी पर ढेर सारी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। मुझे यानी आरफ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।